नमस्कार, मैं हूं गोविंद कुमार। आप देख रहे हैं जीटीवी भारत। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। झारखंड राज्य में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था व बढ़ती भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी ने साहेबगंज जिले में सोरेन सरकार पर हल्ला बोल दिया है। वहीं साहेबगंज जिले के तालझारी, पतना और बोरियो प्रखंड परिसर प्रांगण में बीजेपी प्रदेश कमेटी के निर्देश पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोरेन सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, चंपई सोरेन मुर्दाबाद व झारखंड सरकार हाय हाय के नारे जमकर लगाते हुए सोरेन सरकार पर हमला बोला है। इतना ही नहीं बल्कि अबुआ आवास योजना के नाम पर राज्य के आदिवासियों को ठगने का आरोप लगाते हुए कई बिंदु को लेकर सोरेन सरकार को अल्टीमेटम दिया है। वहीं तालझारी में बीजेपी प्रखंड अध्यक्ष मनोज ठाकुर ने कहा है कि यह प्रदेश में लुटेरों की सरकार है और इस सरकार से जनता त्राहिमाम है। भ्रष्टाचारी सरकार बदलनी है, बदलनी है, बदलनी है। निकम्मी सरकार बदलनी है, बदलनी है, बदलनी है। भारत माता का जो है एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जो है पूरी झारखंड की प्रदेश अध्यक्ष के आदेशानुसार प्रत्येक प्रखंडों में जो है एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम चल रहा है। और इसमें विशेष करके जो है जेएससी को नियुक्ति में जो गड़बड़ी को लेकर के और झारखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के ये जो है हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी जो है प्रत्येक प्रखंडों में जो है ये धरना एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम है। आज झारखंड के अंदर माननीय बाबूलाल जी के प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज के दिन और अभी 11 बजे से लेकर के एक दिवसीय धरना 513 प्रखंडों में हो रहा है। आप लोग पता है कि झारखंड जब से बनी है तब से लेकर आज तक में 2 बार ऐसा समय आया है जिस पर भ्रष्टाचारियों का पकड़ झारखंड के अस्मिता पर आ गया। एक मधुकोड़ा का और वर्तमान में जो पिछली सरकार बनी है कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन पर, इस सरकार जिस दिन से जन्म ली है उस दिन से भ्रष्टाचार के नए नए आयाम गढ़ना शुरू कर दिया। पत्थर का खनन में जिस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ, सरकार के राजस्व में घाटा लगा और भारतीय जनता पार्टी ने बुलंदी से आवाज़ उठाई। परिणाम क्या हुआ कि ईडी का नज़र इस आवाज़ पर गया और ईडी ने कार्रवाई की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े बड़े दलाल आज जेल के सलाखों के भीतर है। इसी प्रकार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन ने 8.5 एकड़ आदिवासी भाइयों का जमीन अपने गलत दस्तावेज और गलत नाम प्रस्तुत करके हड़पने का काम किया। परिणाम है ईडी की नज़र उस पर पड़ी और पूर्व मुख्यमंत्री आज झारखंड के जेल में बंद है। वर्तमान सरकार आप जेएसएससी का परीक्षा ली, हमारे युवा झारखंड प्रदेश के यह आस में थे कि बहुत दिनों के बाद एक बहाली आई है, हम अपने बूढ़े बाप का सेवा करेंगे, झारखंड के लोगों का सेवा करेंगे, सरकारी नौकरी में जाएंगे। आपने देखा सरकार के नाक के नीचे विधानसभा में रहने वाले पदाधिकारी सरकार के इशारे पर क्वेश्चन पेपर लीक की और पटना में क्वेश्चन पेपर बिकता हुआ पाया गया। उसकी भी जांच एसआईटी के माध्यम से किया गया सरकार के द्वारा, जिसके अंदर 12-15 लोग जेल के अंदर चले गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, एसआईटी सरकार के द्वारा गठित की गई है टीम, इस पर लिपापोती करने का सरकार प्रयास कर रही है। इसलिए इसका दूध का दूध और पानी पानी तब हो सकता है जब झारखंड में सीबीआई जांच इस मुद्दे को करे। आज एक तरफ चंपई सोरेन मुख्यमंत्री हैं हमारे राज्य के, 3.5 करोड़ जनता ये सास में थे क्या मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जेल चले गए हैं, एक आदिवासी का बेटा फिर मुख्यमंत्री हुआ है, गरीब का कल्याण होगा।
आपने देखा कुर्सी संभालते ही बिजली में दर में अप्रत्याशित वृद्धि कर दी। आज गरीबों को जो आस था कि गरीब का कल्याण होगा, गरीब के ऊपर बिजली के नाम पर बोझ डाल दिया गया और दूसरे दरवाजे से तरह तरह के घोषणाएं, जैसे लगता है कि चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा आया हुआ है, सरकार नहीं चला रहा है, घोषणा करता है कि आए दिन हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन रोज दिन प्रतिदिन ये सरकार झारखंड के लोगों का खून चूसने का काम कर रही है। पिछले दिनों बालू का देखा आपने क्या घोटाला था। यहाँ के लोग आवास बनाने के लिए तरस गए थे। एडवांस में जो अग्रिम मिला था उस अग्रिम को लेकर के वो घर नहीं बना पा रहे थे। कारण था कि बालू का लूट मचा हुआ था और सरकार के जो चुनिंदे अफसर थे, शासन के लोग थे, पुलिस पदाधिकारी था और इस लूट में शामिल था। 5,000 से लेकर के 8,000 सेफ्टी ट्रैक्टर का जो फ्री में बालू मिलता था गरीब को, वो बालू ये सरकार ने 8,000 तक बिकवाई है। इस तरह के कई एक मुद्दे हैं जो इस धरातल पर नहीं है। मनरेगा में इसी प्रखंड मुख्यालय में आप देखते हैं हजारों की संख्या में लाभुक यहाँ उपस्थित नहीं रहते। बिचौलियाँ का एक अंबार है, जैसे लगता है कि तालझारी नहीं, तालझारी एक मिनी पाकिस्तान बन गया है। यह बिचौलियावाद समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज प्रखंड मुख्यालय पर सांकेतिक धरना दे रही है। पूरे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सरकार को सचेत कर रही है। सरकार अपने रवैये से में बदलाव लाए, वरना 3.5 करोड़ जनता ये झारखंड में बदलाव करने के लिए तैयार है। अभी एक पूर्व मुख्यमंत्री जेल गए हैं, दूसरे की भी विदाई तय है और झारखंड में भ्रष्टाचार मुक्त शासन आए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी 3.5 करोड़ जनता के साथ कंधे से कंधा मिला करके आवाज़ उठा रही है और इस सरकार को भगाने की जतन है। वहीं तालझारी में ही नहीं बल्कि पटना प्रखंड में भी बीजेपी प्रखंड अध्यक्ष पंकज ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व कल्पना सोरेन पर निशाना साधते हुए प्रदेश के सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला है। वहीं पंकज ठाकुर ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पर जमकर निशाना साधते हुए देश के जनता को अबुआ आवास योजना के नाम पर ठगने का आरोप लगाया है। वहीं पटना से पप्पू यादव और तालझारी से विष्णु कर्मकार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट ZTV भारत न्यूज। में पप्पू यादव झारखंड में लगातार बढ़ते करप्शन और भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा के एक दिवसीय किया जा रहा है। इसका नेतृत्व पंकज ठाकुर जी कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य हम लोग का है, ये भारतीय जनता पार्टी हम लोग झारखंड सरकार का विरोध के पर धरना पर बैठे हुए हैं। ये धरना का कारण मेन है झारखंड सरकार ने जितने कुनीतियों के साथ जो कार्यक्रम कर रहे हैं और जितने भी योजना का में गड़बड़ी और खदान बालू खनिज पदार्थों का जो लूट खसोट चल रहा है और जितने घुसपैठी अबुआ आवास में प्रधानमंत्री आवास में जो ये घुसखोरी चल रहा है, इसके विरोध में हम लोग धरना पर बैठे हैं और झारखंड सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि झारखंड सरकार होश में आओ और एक कुनीति और एक गड़बड़ी घुसखोरी बिचौलिया की आदत सुधारने की कोशिश करो। नहीं तो सरकार होश में आओ, सरकार होश में ये झारखंड सरकार की जो झारखंड सरकार हमारा जो JNM का बना हुआ है उस सरकार तक के कानों तक आवाज पहुंचाने की काम कर रहे हैं और सभी मिलकर धरना देके उसके कान तक इतना आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि झारखंड सरकार होश में आओ, नहीं तो फिर जो अगला गतिविधि हुआ है उससे भी खराब गतिविधि आने वाला इलेक्शन में होगा आपका। सरकार इस धरना प्रदर्शन नहीं मानेगी तो अगले आपकी रणनीति क्या रहेगी? हम लोग धरना करते रहेंगे। इसका विरोध में जो है हम लोग जब तक सरकार अपनी आदत को नहीं सुधारेगी तो हम लोग धरना करते रहेंगे और इसी तरह इसका विरोध करते रहेंगे, घोर विरोध करेंगे और आम जनता, आम ग्रामीण जितने लोग हैं सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। झारखंड ने देखा है कि झारखंड के बजट सत्र में हमने जो अबुआ आवास के नाम पर सरकारी पैसे का बंदरबाट हो रहा था,
गरीबों के गाढ़ी कमाई से जो पैसा सरकार के पास पहुंचती थी और अबुआ आवास के नाम पर वह ग्राम सभा करा करके और ग्राम सभा के विपरीत जहां एक और उस व्यवस्था को तोड़ते हुए लोगों ने आवास का बंदरबाट करने का काम हुआ। पूरे प्रदेश के अंदर ये लगातार हंगामा बचा हुआ है कि ग्राम सभा कराया, मुखिया प्रखंड कार्यालय, जिला कार्यालय जा करके बार बार हाजिरी लगा रहे हैं। और हमने सरकार को ये सचेत करने का काम किया कि अबुआ आवास के नाम पर जो सरकारी पैसे का बंदरबाट हो रहा है, जो बिचौलियागिरी हो रहा है, इसकी सही तरीके से जांच कराइए और गरीबों के हक का पैसा, गरीबों का हक का पैसा वो गरीबों के तक पहुंचाने का सरकार काम करे। वहीं जेएससीसी की परीक्षा के नाम पर लगातार भ्रष्टाचार के कारनामे आज उजागर हो गया है। जब हमारे प्रदेश के नौजवान राज्य की सड़कों पर निकल करके और जेएससीसी की परीक्षा में जो धांधली हुई है, जो अनियमितता हुई है, उसको उजागर करने का काम किए, तो बदले में सत्ता संरक्षण के माध्यम से उसकी आवाज को दबाने के लिए उनके ऊपर झूठे मुकदमे लादा गया। उसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का दर का बढ़ोतरी जारी है। ग्रीन कार्ड धारियों को राशन कार्ड लोग नहीं पहुंचाने में सरकार नाकाम है। इसलिए वर्तमान सरकार के द्वारा सदन से लेकर के सड़क तक जो गरीबों की आवाज है, जो पीड़ितों की आवाज है, उस आवाज को उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और आज प्रतीकात्मक रूप से हम लोगों ने आज प्रखंड कार्यालय में आकर के और इनको धरना प्रदर्शन के माध्यम से इनको ज्ञापन देने का काम किया है। अगर इस पर भी सरकार चेतने का काम नहीं की, गरीबों के हक का पैसा उनके तक पहुंचाने का काम नहीं की, तो निश्चित रूप से आने वाला समय में और एक निर्णायक संघर्ष की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।